हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपली शूपू। तो मैं आज अपना एनालिसिस बताने वाली, मतलब अपने अटेम्प्ट्स की, मेरा कितना अटेम्प्ट हुआ और मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। SBI PO प्री का आज मेरा एग्ज़ाम था, सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और 6th आज डेट है 6 नवंबर। तो आज मेरा एग्ज़ाम था। तो एक्चुअली मेरा कल मेंस था IBPS PO का और उसके बाद आज ही मेरा SBI PO का प्री भी था। तो मैं अपना दोनों का एनालिसिस थोड़ा बहुत बता देती हूँ। एक्चुअली IBPS PO उतना भी कुछ ढंग का मेरा गया नहीं और SBI PO में मेरा रहा कि पहले तो मैं TCS में एग्ज़ाम देती हूँ तो वहाँ के जो स्टाफ है वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, पर लक सबका साथ नहीं देता है। तो आज मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब था, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब था। और मेरा जब मैं वहाँ पे पासवर्ड टाइप करने गई तो मैंने देखा कि वो डबल क्लिक हो रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उसमें। तो मैंने उन लोगों को बोला, उन लोगों ने बोला ठीक कर दिया, लेकिन फिर एग्ज़ाम के टाइम में मैंने देखा कि वो डबल क्लिक हो रहा था। तो मैं जब एक आंसर को एक बार मार्क कर रही हूँ, वो 2 बार क्लिक होके वो वापस वो आंसर मार्क ही नहीं हो रहा था। तो उसमें बहुत थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली सेकेंड्स का फ़र्क पड़ता है, तो उधर टाइम वेस्ट हुआ थोड़ा बहुत। और फिर भी इंग्लिश में मैंने, मतलब मुझे लगता है कि कुछ भी करो अटेम्प्ट्स ज़्यादा रखने का कोशिश करो। एक्यूरेसी मैटर करता है लेकिन अटेम्प्ट भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको कट ऑफ तक तो पहुंचना है। तो कट ऑफ के लिए तो आपका एक्यूरेसी के साथ साथ अटेम्प्ट्स भी होना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने इंग्लिश में जो भी मेरे को नहीं भी आता था उसमें भी तुक्का वुक्का मार के मैंने फुल अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि मेरे को पता है कि आगे आने वाले 2 प्यारे सब्जेक्ट्स के साथ मुझे उतना लगाव बिल्कुल नहीं है। मैथ्स के साथ तो मेरा 36 का आंकड़ा चलता है, तो उसमें और भी नहीं होना है। तो मैंने इंग्लिश में पूरा 30 में 30 अटेम्प्ट कर लिया। फिर उसके बाद में मैथ सेक्शन आया, तो जो IBPS का जो PO का प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये वाला मैथ सेक्शन थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी लगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने झंडे गाड़ दिए, इसमें कुछ ठीक ठाक अटेम्प्ट किया, लेकिन उससे बेटर अटेम्प्ट किया है। अटेम्प्ट एक्यूरेसी मेरे हिसाब से 100 है, रिज़ल्ट पे देखते हैं कि 100 रहा है कि नहीं। पर मेरा इसमें मैंने अटेम्प्ट किया 19 क्वेश्चंस, मतलब मैथ सेक्शन में। इंग्लिश में मैंने बोला 30 अटेम्प्ट किया है। और मैथ्स में मैंने पहले तो 1 लाइनर्स कर लिए जितने भी थे, यानी कि जो भी सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आए थे 5, और 5 रॉन्ग नंबर आए थे, तो मैंने ये कर लिए। मतलब 5 नहीं, रॉन्ग नंबर मैंने 4 की। एक मैंने देखा उसमें पॉइंट था स्टार्टिंग में, मैं उसको छोड़ दी कि रिस्क नहीं लेते हैं, टाइम बचा तो देखेंगे, जो कि बचेगा नहीं पता था, तो देखेंगे भी नहीं ये भी पता था। फिर उसके बाद में मैंने एक DI किया, फिर उसके बाद मैंने एक और DI किया। पता नहीं अगर इतना किया होता तो इतना अटेम्प्ट होता क्या, तो फिर मैंने एक ही DI किया होगा। उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं उसके 2-3 अटेम्प्ट कर लिए। हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से एक अटेम्प्ट किया था, और एक एज वाला, मतलब कभी भी अगर पेपर में है तो रेशियो वाले कर लेना, क्योंकि वो जनरली इजी होते हैं। एज वाला भी रेशियो के बेसिस पे होता है, तो वो भी जनरली इजी रहता है। और फिर टाइम ख़त्म हो गया था। टाइम रहता तो फिर मैं अटेम्प्ट करती, और लेकिन अगर आपके पास ऐसे टाइम रहे तो आप पार्टनरशिप क्वेश्चंस ये सब अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब पहले ही वो, मतलब मेरा SICI उतना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो मैं वो टच नहीं करती, देखती नहीं। तो मतलब मुझे लगता है कि जनरल लोगों का यही होता है, तो वो अवॉइड करना। जो सिंपल क्वेश्चन लगे छोटे प्यारे, वो वाले करना। प्यारे तो कुछ होते नहीं है तो छोड़ दो, पर फिर भी अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद में आपका रीजनिंग, मतलब मेरा रीजनिंग सेक्शन आया। रीजनिंग में मैंने देखा कि जो सिलोगिज्म जिसको बोलते हैं वो मैंने किया। फिर उसके बाद में ऐसे जो 2-3 चिंती पिंती क्वेश्चन थे वो कर लिए। उसके बाद में सारे महान पजल्स थे, और थोड़ा बहुत लक ने भी साथ दिया। तो मैंने जो पज़ल, जनरली मेरा पज़ल मैं उठाती हूँ, होता नहीं है, लेकिन इस बार उठाया और मैंने सोचा कर लेती हूँ, टाइम नहीं है तो इसी में जी जान लगा दो। तो शायद मेरे हिसाब से सही सॉल्व हुआ है। तो मैंने 2 पज़ल किए और चिंदी पिंदी क्वेश्चन जो भी बोलो, तो टोटल 23 मेरा रीजनिंग में अटेम्प्ट हुआ है। तो इंग्लिश में 30, मैथ्स में मेरा कितना बोला 19, और रीजनिंग में 23। अब एक्यूरेसी का पता नहीं, और अगर क्लियर कट ऑफ नहीं हुआ तो प्लीज़ उल्टा फुल्टा मत कमेंट करना कि हाँ ज़्यादा बोलती है, लाती कुछ नहीं है। पर हाँ, मेरे अटेम्प्ट ये थे। एक्यूरेसी में मैं उतना ध्यान नहीं देती,
ट्राई करते हो एक्यूरेसी रहे, लेकिन अगर नहीं आता तो तुक्का भी मार देती हूँ कि कट ऑफ तक तो मतलब वैसे भी नहीं होना तो वैसे देख लेते हैं, लक साथ दिए तो। और वैसे तो मैंने बोला था IBPS PO का बताऊँगी, लेकिन वीडियो बढ़ जा रहा है तो उसका नहीं बता सकती। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।